बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 7 आज इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, मैं इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया फाइंड डिस्टेंस, और ए एंड बी जो दो पॉइंट्स दिए थे हमें वो हमने लिख दिए ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है ए बी, इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी। यह आएगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखिए, हमारे पास a और b गिवन है। x2 हमारे पास होगा 7 माइनस आपके x1 है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 8 माइनस y1 है 3 और इसका होल स्क्वायर। 7 माइनस 2 करेंगे ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं हम, 5 5 दा 25 प्लस 25 तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 50। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट 50 को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 5 स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं मैं। कहता फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4 माइनस 2 एंड माइनस 6 3। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने हमें दो पॉइंट्स दे दिए, मैंने लिख दिया सोल्यूशन में और इनको लेट भी कर दिया x और y। अब हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई होगा हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू x1 होती है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 6 बाय 2 और y1 की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3 बाय 2। इनको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आएंगे माइनस 2 बाय 2 और इसी तरीके से माइनस 2 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 1 बाय 2। तो ये 2 1 2 हो जाएगा तो मेरे पास आंसर आएगा -1 एंड 1 बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, और उसने दो पॉइंट्स दे दिए हमें 1 2 एंड 4 6। इसमें से ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड आउट करनी है। ये स्टूडेंट्स यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। स्लोप फॉर्मूला होता है हमारे पास m को स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा हमारे पास y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज लगा दें। y2 हमारे पास होगा 6 माइनस जबकि y1 है 2, x2 हमारे पास है 4 माइनस जबकि x1 है 1। तो 6 माइनस 2 करेंगे 4 जबकि 4 माइनस 1 करेंगे 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप जो निकलेगी वो है 4 बाय 3। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म y is equal to mx plus c that passes through the point 3 7 and 5 11। हमने एक कहता है फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस फॉर्म में y is equal to mx plus c की फॉर्म में, और पॉइंट्स हमें उसने दे दिए। सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पे m होना जरूरी है, यानी स्लोप रिक्वायर्ड है हमें। तो पहले हम स्लोप लेते हैं, यानी m इज इक्वल है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज लगाएंगे हम। y2 की वैल्यू हमारे पास होगी 11 माइनस y1 की वैल्यू 7
x2 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस x1 की वैल्यू 3। ये स्टूडेंट्स इधर ही सॉल्व कर देते हैं। 11 माइनस 7 करेंगे तो 4, जबकि 5 माइनस 3 करेंगे तो 2। तो हमारे पास जो स्लोप निकलेगी वो है 2। 2 1 जा 2 2 दा। अब हमने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल है m इंटू x माइनस x1। ये स्टूडेंट्स हमने ये 3 और 7 वाला पॉइंट लेना है और इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। y एज इट रहेगा, माइनस y1 की वैल्यू होगी हमारे पास 7 इज इक्वल टू m, मेरे पास 2 है, स्लोप यानी x ऐसे ही रहेगा, माइनस x1 की वैल्यू है 3। ये आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। हमें y के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, y इधर ही रहेगा, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ चले जाएंगी। 2x माइनस 6 और ये 7 इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आएगी 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास जो y देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और अगर आप लिखना चाहें तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 ही है हमारे पास, जबकि c की वैल्यू 1 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। कहता है इफ 2 लाइंस आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3। दो लाइंस दी हैं हमें, अगर दोनों लाइन पैरेलल हों, ये स्टूडेंट्स हमने देखा था जो पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप भी सेम होती है, ठीक है, यानी m1 इज इक्वल होता है m2 के पैरेलल पे। तो यहां पे वो कह रहा है इफ 2 लाइंस आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज अ ग्रेडियंट, यानी स्लोप है उसका 2/3, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। तो ये देखें ग्रेडियंट ऑफ द गिवन लाइन है हमारे पास 2/3। तो इधर हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, सो ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन विल बी द सेम, यानी दूसरी लाइन का ग्रेडियंट भी हमारे पास यही होगा। तो फिर हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन, ये भी हमारे पास 2/3 ही होगा। ये स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। मैं एक बार स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूं। कहता है एन एरोप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट 12 टू सिटी बी एट कोऑर्डिनेट्स 8 एंड -4। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू सिटीज, इन दो शहरों के दरमियान में। ये हमने लिख दिया, इनको मैंने ए और बी का नाम दे दिया। या हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आएगा मेरे पास ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 देखें हमारे पास x2 की वैल्यू होगी यहां पे 8 माइनस x1 की वैल्यू होगी 12, इनका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास -4 माइनस y1 की वैल्यू है 5 और इसका होल स्क्वायर। 8 माइनस 12 करेंगे तो -4 होल स्क्वायर, प्लस यहां पे -4 और -5 है तो -9 और इसका स्क्वायर। -4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 9 9 दा 81, इन दोनों को प्लस करते हैं हम तो ये हमारे पास हो जाएंगे 96। कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 97, तो ये हमारे पास आएगा 9.8 जो यूनिट दिया हुआ है। अगर कोई यूनिट दिया है उसने हमें मीटर सेंटीमीटर में तो वो लिख देंगे, अदरवाइज ऐसे ही आप यूनिट्स में लिख देंगे, यानी इतने यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट एट 2 3 एंड एंड्स 10 7, फाइंड द मिड पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स उसने हमें बता दिया, कहता मिड पॉइंट फाइंड आउट कीजिए और पाथ में आपके ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम इसको यूजिंग
मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमारे पास आएगा मिड पॉइंट ऑफ, इसको एक्स वाई कह सकते हैं आप, ये हमारे पास होगा x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, x1 की वैल्यू देखिए हमारे पास 2 है और x2 की वैल्यू है 10 बाय 2। इसी तरीके से y1 की वैल्यू है 3 प्लस y2 की वैल्यू है 7 बाय 2, तो ये आ जाएगा 12 बाय 2 एंड 10 बाय 2। 2 1s are 2 6 था, 2 1s are 2 5s are, तो ये हमारे पास होगा 6 एंड 5, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट एंड टोटल डिस्टेंस। ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज अभी लिखने वाली है, हम लिखते हैं, कहता स्टेटमेंट रीड आउट करता हूं, कहता है ड्रॉन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 23 टू पॉइंट 10 एंड 15, यानी सोल्यूशन। लेट्स सपोज हमारे पास उसने दो पॉइंट्स दे दिए हमें, ए और बी का नाम भी मैं साथ ही दे रहा हूं। लेट ए है मेरे पास 2 एंड 3, जबकि बी है हमारे पास 10 एंड 15। कहते कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलोंग विच द ड्रॉन इज फ्लाइंग एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, यानी स्लोप लेते हैं। ये मेरे पास होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यहां पे इसकी मैं वैल्यूज प्लेस कर देता हूं। y2 की वैल्यू हमारे पास होगी 15 माइनस y1 की वैल्यू है 3 बाय x2 की वैल्यू है 10 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये देखें मेरे पास आएंगे 15 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 12, जबकि 10 माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा 8। 4 2 दा 4 3 दा, तो मेरे पास जो स्लोप यानी ग्रेडियंट आएगा 3 बाय 2। अब हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, यानी ए बी का डिस्टेंस होगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करेंगे। x2 की वैल्यू देखें हमारे पास x2 है 10 माइनस x1 की वैल्यू है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 15 माइनस 3 होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 करेंगे ये आएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 स्क्वायर। ये मेरे पास होंगे 64 प्लस 12 का स्क्वायर खोलेंगे तो 144 आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेटर की हेल्प से इसको मजीद सॉल्व करते हैं जी, कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे। 64 प्लस 144 ये हमारे पास आएंगे 208 और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 14.42। ये स्टूडेंट्स ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और इसके हमें उसने f तक के पार्ट्स दिए हुए हैं। कहता है फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3, मैंने लिख दिया आपके लिए, फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ -3 एंड अ y इंटरसेप्ट ऑफ 2, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन। कहता है कि और उसने हमें पार्ट्स दे दिए। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको आपके लिए सॉल्व कर दिया। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, कहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन m1 यानी ग्रेडियंट हमें क्या दिया है -3 और y इंटरसेप्ट हमारे पास c की वैल्यू क्या है 2 दी हुई है, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, m की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास होगा y इंटरसेप्ट सॉरी ये हमारे पास होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, बी वाला पार्ट मेरे पास कहता है पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग पॉइंट 1 एंड 2, यानी इसको आपने लिखना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में यूजिंग, आपने पॉइंट यूज करना है 1 एंड 2 को। तो स्लोप हमें गिवन है -3 और पॉइंट है 2 एंड 3। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने फॉर्मूला लिखा y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज लगा देंगे। ये मेरे पास x1 की वैल्यू, ये मेरे पास y1 की वैल्यू, तो y1 की जगह पे 2 आ जाएगा जो कि इसकी वैल्यू है, y एज इट ही रहेगा, -3 m की जगह पे आ जाएगा
और x माइनस x1 की जगह पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास हमने जो फॉर्म लिखनी थी पॉइंट्स लॉ फॉर्म, उसमें इसको लिख दिया। आगे मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक ही छोड़ दें आप क्वेश्चन को। इसी तरीके से थर्ड पार्ट सी वाला पार्ट है मेरे पास, कहता है टू पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1 and 2 and 4 and -7। यानी आपने इस क्वेश्चन को यानी इस पार्ट को 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज गिवन थी, जो पॉइंट गिवन थे 1, 2 and 4, 7 था। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला मैंने लिखा y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल है x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज लगा देंगे, y ऐसी ही रहेगा, जबकि y1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, ऐसी आ जाएगी। y2 की वैल्यू -7 और y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरीके से x माइनस x1 है, x ऐसी रहेगा, x1 की वैल्यू 1 है और फिर नीचे है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 4 और x1 की वैल्यू होगी 1। ये स्टूडेंट्स इसको भी यहां तक छोड़ दें, क्योंकि उसने कहा कि जैसे इसको इस फॉर्म में लिख दें, मजीद सॉल्व नहीं करना आपने। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सी पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट है मेरे पास, कहता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है और ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन है मेरे पास, कहता है y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। देखिए -3x हमारे पास ग्रेडियंट है यानी स्लोप है और 2 हमारे पास c की वैल्यू आ रही थी, तो हमने वैल्यूज लगा दी। y इज इक्वल है 3x माइनस -3x प्लस 2। अगर हम इस -3x को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। पूरी इक्वेशन को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे इस पे, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 रिक्वायर्ड होता है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी इसकी प्रैक्टिस की थी। तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल है 2/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास 1 आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड होता है। और x बाय a है, तो जो x का कोफिशिएंट है वो बेसिकली a होता है हमारे पास, यानी 3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 1 है। ये कोफिशिएंट है, इसको जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। x ओवर a बाय 3 सॉरी 2/3 प्लस y ओवर 1/2 है, तो ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है इसका डी पार्ट। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके ई वाले पार्ट की तरफ। इसमें क्या रहा है, सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है और सिमेट्रिक फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपके लिए यहां ऊपर लिख दिया स्पेस को देखते हुए, और यहां भी मैंने इसकी वैल्यू अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। इक्वेशन मेरे पास होगी y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, यानी सेम ऐसे ही है हमारे पास। अब हम दोनों वैल्यूज को उठा के इस तरफ ले आए इक्वल के, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास देखें जो इक्वेशन थी वो है ax प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट जो है वो b होता है हमारे पास, और कांस्टेंट वैल्यू c होती है। तो x का जो कोफिशिएंट a है वो इधर से हमारे पास 3 के ऊपर आएगा, यानी a इज इक्वल टू 3 होगा। b जो है y के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो b इज इक्वल टू 1, और c जो है ये हमारे पास -2 के इक्वल आ जाएगा जो कांस्टेंट वैल्यू है। ये स्टूडेंट्स हमने r फाइंड आउट करना है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप लास्ट एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कीजिए। 7.2 है हमारे पास, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से डिस्कस हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास r इज इक्वल है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास फॉरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू हमारे पास होगी 1, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 10। ये स्टूडेंट्स कॉस अल्फा हमारे पास इक्वल होता है a ओवर r के, और a की वैल्यू हमारे पास है 3 जबकि r की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 10, ये लगा दी। इसी तरीके से साइन अल्फा इक्वल होता है b ओवर r के, b की वैल्यू है 1 जबकि r की वैल्यू है स्क्वायर रूट 10, वो लगा। स्टूडेंट्स कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू हमने क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि जो हमें फार्मूला गिवन है उसमें देखिए डिनोमिनेटर में एक साइड पे कॉस अल्फा है, दूसरी साइड पे साइन अल्फा है, तो दोनों की वैल्यू हमने अप्लाई करनी है। तो कॉस अल्फा था a ओवर r, a की वैल्यू हमने ली 3 और r की वैल्यू स्क्वायर रूट 10, वैल्यू लगा दी। इसी तरीके से साइन अल्फा था b ओवर r, b की वैल्यू हमारे पास 1 थी और r की वैल्यू स्क्वायर रूट 10 थी, वो लगा दी हमने। इसके बाद आपने यहां पे आना है पुट x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास जो गिवन है 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे x की जगह पे हम 1 अप्लाई कर देंगे, यानी 3 1 द 3 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा और 1 इक्वल के उस तरफ जाके
-1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहां से ना पॉइंट अपना फाइंड आउट कर लिया, ये है हमारे पास 1 एंड -1। तो इस पॉइंट की वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दी। एक्स ऐसे रहेगा, x1 की वैल्यू है 1, तो x -1 ओवर cos अल्फा। cos अल्फा हमने फाइंड आउट किया था 3/√10, इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास है y - y1, y1 की वैल्यू है हमारे पास -1, इस -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास y +1। साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1/√10, तो यहाँ पे 1/√10 लगा देंगे। ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास इक्वल होता है r के, ठीक है, ये r के इक्वल होता है। और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है √10, ये देखिए हमने इसको फाइंड आउट किया हुआ था, तो इज इक्वल टू √10 आ जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का एफ पार्ट है मेरे पास, कहता है नॉर्मल फॉर्म, यानी नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको सॉल्व करना है। नॉर्मल फॉर्म होती है हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -3 और c की वैल्यू भी गिवन है 2, तो हमारे पास y इज इक्वल आ जाएगा -3x प्लस 2। हाँ, अगर हम इन जो -3x है इसको इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। यहां से हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेके इनको स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 जो है वो x का कोएफिशिएंट है और 1 जो है वो y का कोएफिशिएंट है। 3 3 दा 9 और 1 1 दा 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल होगा हमारे पास 10, यानी √10 हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। यानी ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, सॉरी ये वाली इक्वेशन, इसको लिखेंगे हम। और अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को इस पे हम डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 3/√10 x प्लस y/√10 y इज इक्वल है 2/√10। और ये जो 2/√10 है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास p की वैल्यू होती है, ये जो इक्वेशन में हमें एंड पे रिक्वायर्ड है नॉर्मल फॉर्म में। अब देखिए हमने अपना एंगल फाइंड आउट करना है और देखें tan अल्फा इज इक्वल होता है हमारे पास m के इक्वल, और यानी जो स्लोप होती है, और स्लोप हमें क्वेश्चन में गिवन है -3, तो इसी को हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। tan इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -3। अब tan इनवर्स अगर लेंगे तो देखिए ये माइनस में एंगल है, इसका मतलब हमने 180 को इसमें ऐड कर देना है, या दूसरी सेंस में कहना है कि 180 में से इस एंगल को माइनस कर देना है। ये माइनस हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 3 जो है हमारे पास होगा 71.56 डिग्री। 180 माइनस 71.56 करेंगे तो 108.44 डिग्री आ जाएगा। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। x ऐसी रहेगा हमारे पास, cos अल्फा की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगाएंगे। अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 108.44 डिग्री प्लस y साइन अल्फा की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी 108.44 डिग्री इज इक्वल टू, और p की वैल्यू देखिए, p हमने रखा था 2/√10, 2/√10। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7 आज कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं आप इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको फौरन रिसीव। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।